आप सभी जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग कोई राक्षस बन के, कोई शैतान बन के या कोई तूफान बन के नहीं आता। इस युग की विशेषता है कि ये जो युग है वो मन में वास करता है और मन से ही पाप कराता है। एक ऐसी समस्या साधकों के साथ, सामान्य लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है कि वो ग्रह क्लेश में फंसे रहते हैं, अपने घर के झगड़ों से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो इसका हल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जो कबीर जी ने सभी साधकों को बताया, और आप भी इसे फॉलो कीजिएगा। अगर आप इसे फॉलो कर गए तो आप भी ग्रह क्लेश या इस तरीके की सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। एक बार कबीर जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं प्रभु परेशान हूँ अपने घर के झगड़ों से। मेरी पत्नी रोज मुझसे झगड़ा करती है और मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। दोस्तों, बात भी सच है। अगर आप अपने ऊपर भी देखें, आप दुनिया जीत सकते हो, आप बाहर वालों से लड़ सकते हो, बहस कर सकते हो, लेकिन अपने ही घर में आपको झुकना पड़ता है पत्नी, बच्चों, माता पिता के सामने, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान कमजोर पड़ जाता है, जहां पर इंसान उठ नहीं पाता। तो कैसे इस ग्रह क्लेश को खत्म करें? कबीर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से कहा कि लालटेन लेके आओ। दोपहर का 12 बज रहा था। उनकी पत्नी लालटेन लेके आ गई और उनके पास रख दी। वो व्यक्ति बड़े अचंभे से देखने लगा कि दोपहर का 12 बज रहा है और कबीर जी की जो पत्नी है वो लालटेन लेके आ गई। उन्होंने कहा, क्या ये लोग सनकी हैं या पागल हैं या मूर्ख हैं? थोड़ी देर बीती, आधा घंटा तक कबीर जी अपना काम करते रहे और वो कबीर जी को देखता रहा। उसके बाद कबीर जी ने अपनी पत्नी से कहा, घर में कुछ मीठा हो तो ले आओ। पत्नी थोड़ी देर में मीठे की जगह नमकीन लाके रख गई। अब वो व्यक्ति मन ही मन सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। पहले बोला लालटेन ले आओ, दोपहर के 12 बजे कौन लालटेन जलाता है, वो तो रात में जलाई जाती है। अभी बोला मीठा ले आओ, तो ये जो महिला है, इनकी जो पत्नी है, ये ले आई नमकीन। ये माजरा क्या है? कबीर जी ने कहा, कुछ समझ में आया? तुम्हारी समस्या का हल मिला? उसने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो कबीर जी ने कहा, जब मैंने पहली बार पत्नी से लालटेन मंगवाई तो मेरी पत्नी चाहती तो मुझसे झगड़ सकती थी कि दिन में लालटेन क्यों मंगवा रहे हो। चूंकि मैंने पहली बार उससे कहा तो उसने लालटेन लाके रख दी। वो शांत रही, वो चुप रही। और दूसरी बार जब मैंने उससे मीठा मंगवाया तो उसने मीठे की जगह नमकीन रख दिया। हो सकता है घर में मीठा ना हो, तो जो था लाके रख दिया, तो मैं चुप हो गया। दोस्तों, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। कबीर जी की ये सीख हमें सिखाती है कि जब भी तकरार होने लगे, जब भी तकरार की स्थितियां बने, आप मौन हो जाइए, आप शांत हो जाइए, उस चीज को इग्नोर कर दीजिए। हो सकता है आपके सामने आपकी पत्नी, माता पिता, भाई आपको कुछ भी सहयोग ना दें, लेकिन आप तो उन्हें सहयोग दे सकते हैं ना। जब आप उन चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रतिक्रिया कर दी तो वो वहीं झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं करी, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, तो वो झगड़ा ना वहीं खत्म हो जाएगा और वो चीज वहीं दब जाएगी। प्रतिक्रिया करी, वो चीज बढ़ गई तो बढ़ती चली जाएगी और एक विशाल झगड़े का रूप लेगी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमारे कबीर साहब ने दिया, लेकिन अपने जीवन में गांठ बांधने लायक है। अगर आप अपने जीवन में इसे गांठ बांध लेते हैं तो आप निश्चित रूप से ग्रह क्लेश से बच जाएंगे। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडास्टेक शॉर्ट्स से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं।
बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।